नमस्ते बच्चों, मैं दामोदर शर्मा आपके समक्ष एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। जो हमारा विषय चल रहा है वह चल रहा है कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। कृपाराम खिड़िया कौन है, क्यों उन्होंने अपने पद्यांशों में राजिया को नाम दिया, इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। इसके साथ ही हमने 3 जो पद्यांश है उनका भी अध्ययन किया था। अगर उनको अब तक आप नहीं पढ़ पाए तो हमारे पुराने वीडियो को अवश्य देखिए। तो अब कृपाराम खिड़िया के जो शेष पद्यांश है उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों कि कृपाराम खिड़िया के कुल 7 पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं, जिनमें से हमने 3 का अध्ययन कर लिया और 4 का आज करने जा रहे हैं। तो प्रथम पद्यांश की तरफ हम दृष्टि डालें। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। इसमें राजिया को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में हमेशा व्यक्ति अधिकांशतः स्वार्थ को महत्व देता है। जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है उसकी सेवा भगत या जिस तरह की उसकी सेवा हो सकती है उतनी सेवा वो करने का प्रयास करता है। लेकिन जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। इसी भाव को प्रकट करते हुए वो कहते हैं कब कृपाराम खिड़िया जी कि मतलब री मनवार कि हे राजिया, इस संसार में सब मतलब के लिए ही रिश्ता रखते हैं, मनाते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं। चुपके लावे चूरमा, और जब उनका मतलब होता है किसी से तो छिप छिप करके वो चूरमा अर्थात कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन जितना भी उनसे बन सके उतना उसको लाने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब उसका मतलब निकल जाता है, बिन मतलब मनवार, बिना मतलब के तो कोई किसी को मनाने के लिए राब न पावे राजिया, हे राजिया, कोई जाकर के उसको राबड़ी भी नहीं देता है। तो मतलब का मतलब हो गया स्वार्थ के री मनवार, स्वार्थ के लिए ही लोग एक दूसरे को स्वागत मनवार करते हैं। चुपके लावे चूरमा, और मतलब के लिए उसके लिए चोरी छिपे अगर चूरमा भी लाना पड़े अर्थात स्वादिष्ट व्यंजन ये सब उसको लाने का प्रयास करते हैं। और जब मतलब निकल जाता है तो राब न पावे राजिया, हे राजिया, उसको कोई राबड़ी भी ला करके नहीं देता है, अर्थात उसका काम सिद्ध हो गया। हम देखते हैं कि अधिकतर जब मतलब होता है तो किसी भी व्यक्ति के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसकी सेवा करने में उसके लिए पलक पावड़े बिछा देते हैं। और जब स्वार्थ निकल जाता है व्यक्ति का तो वह उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। तो इसके जो विशेष में हम लिखेंगे, विशेष में वही बातें, राजस्थानी भाषा का प्रयोग, इसके साथ ही उपदेशात्मक शैली, और एक है दोहा छंद, और स्वार्थ की मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। 4 ये विशेष हमको इसमें लिख देंगे। हम अगले पद्यांश की तरफ देखते हैं। हम ये तीनों विशेष तो सभी पद्यांशों के लिए, इस पाठ के सभी पद्यांशों के लिए मान्य रहेंगे। अगला देखिए, मुख ऊपर मिठियास, मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा घड़े, इसरासु इखलास राखी जे नहीं राजिया। हे राजिया, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष में, मुख ऊपर का मतलब प्रत्यक्ष में तो हमसे मीठा मीठा बोले और घट माही खोटा गढ़े, और अपने हृदय में, घट का मतलब हृदय, और हृदय में उसके बारे में बुरा ही बुरा सोचे। सामने तो अच्छा बोल रहा है लेकिन हृदय में उसके बारे में बहुत बुरा
सोच रहा है तो क्या करना चाहिए? जो इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले जो व्यक्ति है, इसड़ा इस प्रकार के इस प्रकार के व्यक्तियों से इखलास का मतलब हो गया व्यवहार। हे राजिया, इस प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार राखीजे नहीं राजिया, रखना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति से व्यवहार नहीं रखना चाहिए। किस प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार नहीं रखना चाहिए? जो प्रत्यक्ष में अर्थात मुख के समक्ष तो मधुर वचन बोले, बहुत प्रिय बोले, लेकिन पीछे से अर्थात हृदय में उसके बुरा ही बुरा उसके बारे में वो सोचे, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी किसी का साथ नहीं दे सकता। ऐसे व्यक्तियों से हम दूरी बना ले, जो ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसे लोगों से हमें व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ये प्रश्न आ जाता है कि किस प्रकार के लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए? कृपाराम खिड़िया के अनुसार जो मुख के समक्ष तो प्रत्यक्ष में तो मधुर वचन बोले, लेकिन हृदय में उसके बारे में बुरा ही बुरा सोचे, ऐसे व्यक्ति से कभी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। इसके विशेष में भी ये बिंदु है। अब देखिए अगला पद्यांश, साचो मित्र सचेत, कि जो सच्चा मित्र होता है, सच्चे मित्र के बारे में बताया जा रहा है कि वास्तव में सच्चा मित्र कौन होता है। वास्तव में सच्चा मित्र कौन होता है, इस बात को कृपाराम खिड़िया स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्चा मित्र वही होता है राजिया, हे राजिया, सच्चा मित्र वही होता है जो हमेशा सचेत रहता हो। किस बात के लिए सचेत रहता है? कहियो काम न करे किसो। किस बात के लिए सचेत रहता है? वह सचेत रहता है कि मेरी मित्र को कब मेरी आवश्यकता पड़ जाए, मेरे मित्र का भला किस में है, और उसकी भलाई के लिए कुछ भी करने को वो तैयार है। हमेशा सतर्क रहता है, सचेत रहता है, वही मित्र श्रेष्ठ है। कहियो काम करे न किसो। बताइए जो सच्चा मित्र होता है, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करता है? वो सब कार्य करने के लिए तैयार है जिसमें उसके मित्र का भला हो। अपने मित्र के भले के लिए वो जितना भी कार्य करे, वो कोई सा भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी कार्य, वो अंतर नहीं करता है। सब कार्यों को निसंकोच रूप से वो करने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा मित्र कहलाता है। तो देखिए बच्चों, इसको बात को उदाहरण के लिए देते हो। हरि अर्जन रे हेत, कि हरि अर्थात परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हित देख करके, कि अर्जुन का हित किस में है? अर्जुन का हित रथ के में बैठकर जाने में नहीं है। अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन का हित किस में माना? कि मैं अगर रथ चलाऊंगा, सारथी बना इसका, तो मैं अर्जुन का ज्यादा हित कर सकता हूं। तो सारथी बनना एक छोटा काम करने के लिए भी श्री कृष्ण तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने छोटा या बड़ा कार्य नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा है कि मुझे अर्जुन का भला करना है। तो हरि अर्जुन रे हित, हरि ने अर्जुन के हित के लिए ही रथ कर हाँक्यो राजिया, हे राजिया, उसने रथ हाँकना स्वीकार किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का हित समझ करके कि मैं अगर रथ चलाऊंगा, इसका सारथी बना, तो हर मुसीबतों से इसकी रक्षा कर सकता हूं, इसके हमेशा साथ रह सकता हूं, ऐसा सोच करके उन्होंने कार्य की छोटा या बड़ा इस तरह के भावों को नजरअंदाज करके और रथ हाँकना स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य यह होता है कि सच्चा मित्र इस संसार में वही है जो केवल और केवल अपने मित्र की भलाई के लिए सोचे, और उस भलाई करते समय वह कोई भी कार्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर कार्य के लिए तत्पर रहे। ऐसा मित्र ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसमें भी हम राजस्थानी भाषा का प्रयोग, उपदेशात्मक शैली, दोहा छंद, ये जो तीनों विशेष है, ये कॉमन संपूर्ण पाठ के विशेष रहेंगे। इन तीनों का हमें ध्यान रखना है। तो कहियो, और इसके अलावा अलंकार भी हम लिख सकते हैं। कहियो कह और कह वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी हम लिखेंगे।
क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती। अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता थी? जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उसी प्रकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला पद्यांश हम देखते हैं कि देखिए बच्चों, इस संसार में जिसके पास हिम्मत है, चाहे वो धन के आधार पर हो, बल के आधार पर हो, चरित्र के आधार पर हो, व्यक्तित्व के आधार पर हो, किसी प्रकार की भी कोई हिम्मत है, उस व्यक्ति की अपने आप ही कीमत हो जाती है। उस व्यक्ति का समाज में अपने आप ही महत्व बढ़ जाता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, और जिसके पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उस व्यक्ति की इस संसार में कोई कीमत नहीं रहती है। कीमत किसकी रहेगी, महत्व किसको देंगे? जिसके पास हिम्मत है। हिम्मत वाला व्यक्ति तो हमारी सहायता कर सकता है, रक्षा कर सकता है, इसलिए समाज उसको ही महत्व देता है। और बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? उसकी की गई रद्द कागज रो राधिया। हे राधिया, जिस प्रकार रद्दी कागज, रद्द का मतलब रद्दी, करे ना आदर कोई, बिना हिम्मत वाले व्यक्ति का कोई आदर भी नहीं करता है, सम्मान भी नहीं करता है, कोई उसको महत्व नहीं देता है, और उसकी स्थिति तो ऐसी हो जाती है जैसे रद्दी कागज की होती है। रद्दी कागज से तात्पर्य कि जब हम बाजार से कोई पुस्तक लाते हैं तो पुस्तक की कीमत कितनी हो जाती है? हमारे अगर मतलब है तो हम उस पुस्तक की कीमत देंगे। अगर कोई पुस्तक 50 रुपए की है तो हम उसको, उस समय हमारे महत्व है तो उस कीमत देकर को, उस किताब की उचित कीमत देकर के हम उस पुस्तक को लेके आएंगे 50 में। जब हम पढ़ लिए पूरे वर्ष और जब किसी को बेचेंगे रद्दी में तो वह 50 रुपये में नहीं जाएगी, ऐसी 50 किताब मिलकर के 10 रुपये में जाएगी। तो क्या हुआ, उसकी कीमत घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि अब उसमें वो बात नहीं रही, अब हमको उसकी जरूरत भी नहीं है और अब उसमें वो हिम्मत नहीं रही। तो बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की भी उस रद्दी कागज के समान स्थिति होती है कि कोई उसको महत्व नहीं देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को साहस और हिम्मत के साथ जीना चाहिए, तभी उसका समाज में, देश में उसका सम्मान बढ़ेगा, लोग उसको महत्व देंगे। बिना हिम्मत वाले व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता है। ठीक है, इसमें भी हम ये सब बातें कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग, उपदेशात्मक शैली, दोहा छंद और अनुप्रास अलंकार भी हम इसमें लिखेंगे। अनुप्रास जैसे मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है इसमें, इसलिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। ये 4 विशेष इसमें भी लिखेंगे। चारों पद्यांश हमने पढ़े। प्रश्न जो बनते हैं कि स्वार्थ के बारे में, कुछ प्रश्न ध्यान में आगे होंगे कि कृपाराम खिड़िया के अनुसार स्वार्थी मनोवृत्ति के बारे में क्या कहा गया कृपाराम खिड़िया के द्वारा। एक तो ये, अगला किस प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, यह प्रश्न हो गया, जिसका उत्तर भी हम आसानी से दे रहे हैं इस पद्यांश के अर्थ से। अगला कि सच्चा मित्र कृपाराम खिड़िया के अनुसार सच्चा मित्र कौन है, इसका उत्तर भी इसे मिल रहा है ना। और किस प्रकार के व्यक्ति की समाज में, देश में कोई कीमत नहीं होती है, इसमें यह प्रश्न बन रहा है। बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, यह भी एक प्रश्न है। बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? रद्दी कागज से। क्यों की गई है, इसका उत्तर भी है क्योंकि जिस प्रकार रद्दी कागज, एक पुस्तक जब हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत देते हैं, लेकिन वही पुस्तक जब अनुपयोग हो जाती है हमारे लिए तो उसको रद्दी में बेच देते हैं, कोड़ियों के भाव बेच देते हैं। तो इसलिए, और उसी प्रकार हिम्मत वाले व्यक्ति की हमेशा कीमत होती है और बिना हिम्मत वाले व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता है। तो ये चारों पद्यांशों का अर्थ, तो प्रश्नोत्तर हम सब समझ गए। आशा करता हूं आपके भी समझ में आ गए होंगे। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो आगे का पाठ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो
अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आने वाली जो वीडियो है वह भी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। अन्य को भी आप प्रेरित कर सकते हैं अध्ययन के लिए। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।